MTP2 CA इंटर ऑडिट सितंबर एग्जाम। वीडियो के आखिरी में मैं आपको बताऊंगा टोटल 2 और 4 और एक 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो डिटेल में 19 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन आता है जिसके अंदर आपको डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट बतानी है अदर इनकम की, और आपसे पूछा है व्हाट इज मिसस्टेटमेंट, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन केस स्टडी आती है जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि मेथड ऑफ सैंपलिंग कौन सा है। तो जो मेथड ऑफ सैंपलिंग केस स्टडी में पूछा हुआ है वो एक इंटरवल सैंपलिंग है और आखिरी में ब्लॉक सैंपलिंग है। तो 2 मेथड पूछे हैं। तीसरा क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आईसीआई का, डिटेल केस स्टडी दे रखी है जिसमें प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म और एनालिटिकल प्रोसीजर की बात करनी है। फोर्थ क्वेश्चन, अब सारे आसान क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट, एश्योरेंस एंगेजमेंट और सब में डिफरेंस। उसके बाद आता है एसए 706 का क्वेश्चन, ईओएम पैराग्राफ और उसके एग्जाम्पल। फिर आता है एसए 320, ऑडिटर जब मटेरियलिटी निकालता है तो वो यूजर में क्या क्या अजम्पशन ले सकता है। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है बैंक ऑडिट। एक ऑडिटर अगर बैंक ऑडिट के अंदर बैंक के अंदर देखना चाहे कि कुछ डेफिशिएंसी है, कुछ वीकनेसेस है, तो वो कौन कौन से रिपोर्ट रीड कर सकता है, कौन कौन से एविडेंसेस रीड कर सकता है। अगला क्वेश्चन बड़ा सिंपल है कि एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में क्या वेरीफाई करोगे और एक ऑडिटर की क्या रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर आता है कि डॉक्यूमेंटेशन में आफ्टर असेंबली क्या कोई चेंज कर सकते हो, अगर हां तो उसके एग्जांपल बताइए। फिर आता है वेरिफिकेशन ऑफ डेटर, लेकिन डेटर का पूरा जनरल क्वेश्चन नहीं है, वैल्यूएशन ऑफ डेटर, मतलब आपको एजिंग के ऊपर, प्रोविजन के ऊपर ये सारी बातें करनी पड़ेगी। फोर्थ का बी अगला क्वेश्चन आता है कि असेसमेंट ऑफ रिस्क क्या है, ऑडिट रिस्क के अंदर क्या इंक्लूड नहीं होता, तो बिजनेस रिस्क इंक्लूड नहीं होता। ऑडिट रिस्क एंड मटेरियलिटी क्या सिर्फ प्लानिंग स्टेज पे असेस की जाती है, नहीं सर, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन पे रीअसेस किया जाता है, ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आता है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑडिट प्लान एंड स्ट्रेटेजी और उसके यूजफुलनेस, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइम पेपर में आ चुका है ये क्वेश्चन, बैंक में शायद दूसरा ही क्वेश्चन है हमारा। उसके बाद आता है कंपनी ऑडिट का कि एक ऑडिटर इंक्वायरी करता है तो इंक्वायरी करनी होती है 6 चीजों पे, रिपोर्ट नहीं करना होता, तो वो इंक्वायरी के पॉइंट लिखने हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है। फिर आता है ऑडिट प्रोसीजर बताओ ट्रेड पेबल के, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है ट्रेड पेबल, कंप्लीटनेस के, सी अजर्शन क्या है, कंप्लीटनेस। फिर आता है ऑडिट प्रोसीजर एनालिटिकल प्रोसीजर का क्वेश्चन है कि एनालिटिकल प्रोसीजर फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट बैलेंस एंड अजर्शन प्रोवाइड डिफरेंट लेवल ऑफ एश्योरेंस, इसका एक प्यारा सा केस स्टडी है। उसके बाद आता है अगेन पीपीएनई का वैल्यूएशन एंड राइट एंड ऑब्लिगेशन कैसे वेरीफाई करोगे, तो अजर्शन 2 है यहाँ पे, एक वैल्यूएशन और एक राइट एंड ऑब्लिगेशन। उसके बाद आता है ऑडिट प्रोग्राम का पीरियोडिक आपका रिव्यू होना चाहिए, अगेन दिस क्वेश्चन इट रिपीट्स मल्टीपल टाइम इन एग्जाम, प्लेन क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक में भी दिया हुआ है, जरूर करके जाइएगा। फिर आता है एसए नंबर 560, डेट ऑफ इश्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या मतलब है, क्या ऑडिट रिपोर्ट इससे पहले दी जा सकती है मैनेजमेंट को, बिल्कुल दी जा सकती है, क्योंकि जब हम ऑडिट रिपोर्ट देंगे तभी तो मैनेजमेंट उसके साथ अपने फाइनेंशियल लगा के सबमिट करेगा, तो एक ये क्वेश्चन था। और उसके बाद आता है ओनरशिप ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ऐसे 230 का क्वेश्चन, क्या क्लाइंट हमसे डिमांड कर सकता है डॉक्यूमेंटेशन। ये थे सारे क्वेश्चन, ज्यादा कोई खास क्वेश्चन नहीं है, लेकिन 5 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं जो फ्रेमिंग आईसीआई की बहुत अच्छी है। पहला क्वेश्चन 1 का ए, जिसमें आपको अदर इनकम बताई गई है और उसमें बताया हुआ है कि टीडीएस काटने के बाद इतनी इनकम है और मैनेजमेंट ने इस तरह से डिस्क्लोज कर दिया हुआ है, तो आपको बताना है जी मैनेजमेंट ने जो दिया है वो गलत है, टोटल ग्रोस बेसिस पे अपने को डिस्क्लोज करना है और उसके बाद मिसस्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है। तो 1 का ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 का सी एक बहुत प्यारी केस स्टडी दी हुई है जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि ऑडिटर इसमें क्या करे, तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म और एपी का क्वेश्चन है। 1 का सी जरूर, मैं डिटेल में हालांकि यूट्यूब पे करवाऊंगा, वहां जाना। 3 का ए बैंक ऑडिट के अंदर आप कौन कौन से एविडेंसेस रेफर कर सकते हो, मेरे को बहुत अच्छा लगा क्वेश्चन, जरूर देख कर जाइएगा। 4 का बी, एक ही क्वेश्चन में 3 चीजें पूछ ली, असेसमेंट ऑफ रिस्क भी पूछ लिया, ऑडिट रिस्क में क्या इंक्लूड नहीं होता वो भी पूछ लिया, ऑडिट रिस्क एंड मटेरियलिटी भी पूछ ली कि किस किस स्टेजेस पे निकाली जाती है, तो 4 का बी। उसके बाद 5 का सी अकाउंट बैलेंस अजर्शन, मतलब एपी का क्वेश्चन है लेकिन केस स्टडी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन फ्रेम किया है आईसीआई ने, वो आपको देख के जाना चाहिए। तो ये टोटल 5 क्वेश्चन मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, मैं दोबारा से सिर्फ नंबर रिपीट कर रहा हूं, 1A, 1 का सी, 3A, 4 का बी और 5 का सी। मिलते हैं लाइव ऑन यूट्यूब फॉर डिटेल डिस्कशन ऑफ दीज एमटीपीज आरटीपीज, आप लाइव ज्वाइन कर सकते हैं फॉर ऑल दी अपडेट्स। टेलीग्राम चैनल पे आप जरूर आइएगा, सीए कपिल गोयल।